2 घंटे, केवल 2 घंटे और कुछ मिनट जो मीटिंग हुई MBZ मोहम्मद बिन जायद जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएई है या सुल्तान ऑफ यूएई है। हेलो फ्रेंड्स, 2 घंटे, केवल 2 घंटे और कुछ मिनट जो मीटिंग हुई MBZ मोहम्मद बिन जायद जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएई है या सुल्तान ऑफ यूएई है, इनकी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से। मोदी जी खुद उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट गए, हमने कल ही बताया था आपको वीडियो में, और एयरपोर्ट से साथ में एक कार में ड्राइव की। अब ये एक नई पॉलिटिक्स चल पड़ी है या डिप्लोमेसी चल पड़ी है, इसे बोलते हैं कार डिप्लोमेसी, कि आप कार में गए और साथ में आपने रिसीव किया, फिर आप एक ही कार में वहां से प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंचे, उसके बाद आपने कार में बातें भी की, आपने घर पे बातें भी की और बहुत सारी डील के बारे में बातचीत हुई। अभी कुछ महीने पहले ही, बल्कि लास्ट ईयर कह सकते हो आप, यही MBZ यूएई के शेख या प्रेसिडेंट पाकिस्तान भी गए थे और वहां ये रावलपिंडी में ही उतरे थे और वहीं ये अपना आराम से 2-2.5 घंटे की मीटिंग करी इन्होंने प्राइम मिनिस्टर से और आर्मी चीफ वगैरह से। थोड़ा बहुत फोटोशूट वगैरह किया, वही जो आर्मी के फोटोग्राफर्स होते हैं उन्होंने फोटो ली और फिर इन्होंने कोई बातचीत करी और चले गए, अपना शिकार वगैरह खेले और वापस दुबई लौट गए। लेकिन भारत में क्योंकि डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान की तरह यहाँ पर कोई तानाशाह नहीं बैठा हुआ है, आसिम मुनीर टाइप का कोई इंसान नहीं बैठा हुआ है, तो वहां की रिपोर्ट जाहिर सी बात है कि उतनी ही बाहर आएंगी जितनी की आर्मी बाहर आने देना चाहती है छन छन के। अब MBZ जब भारत में है, वो भारत के प्रधानमंत्री को अपना दोस्त बताते हैं, अपना भाई बताते हैं, और सिमिलरली जो मोदी साहब हैं वो भी MBZ को अपना भाई बोलते हैं, दोस्त बोलते हैं। अब इनकी डील्स क्या हुई, क्या बातचीत हुई, इसके बारे में बात करें। पाकिस्तान तो जो ये गए थे तो वहां तो हुक्म सुनाने गए थे, बिकॉज पाकिस्तान इनसे लोन ले लेके इनके कर्जों पे दबा हुआ है और $5 बिलियन का इन्होंने बोला कि ठीक है बाद में दे देना, कोई बात नहीं, मतलब रोल ओवर मिल गया तरीके से, वीक में जो मिलता है। लेकिन भारत में जब ये आए तो इनकी 4 जगह बहुत बड़ी बड़ी सोच है, बड़े बड़े डील्स करने का इनका विशेष है, इच्छाएं हैं। पहला, ये चाहते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री और IPL इंडस्ट्री यानी क्रिकेट, इसके अंदर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे भारत में, क्योंकि इनको पता है कि सऊदी अरबिया ने $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रखा है IPL के अंदर। सेम ये भी चाहते हैं कि हम भी 5 से 10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर दें IPL के अंदर। और आपने जानते ही है कि यूएई में काफी सारे मैचेस होते रहते हैं भारत के, IPL भी हुई थी वहां पर, तो ये चाहते हैं कि वहां भी मैचेस हो, क्योंकि इससे उनको टूरिस्ट मिलते हैं, स्पॉन्सरशिप मिलती हैं, स्टेडियम के टिकट्स बिकते हैं, एक काफी सारा अच्छा इनकम का स्रोत है। और जो सोच सऊदी अरब की है, MBS की है, मोहम्मद बिन सलमान की, वही इनकी है MBZ की, मोहम्मद बिन जायद की। इनकी सोच भी वही है कि इनको पता है कि जो तेल है वो तो अभी तेल बह रहा है, अरबों खरबों आ रहे हैं, लेकिन 20 साल 30 साल 40 साल के बाद वो जब तेल खत्म हो जाएगा या जब दुनिया शिफ्ट कर जाएगी ग्रीन एनर्जी के ऊपर, तब इनके धंधे कैसे चलेंगे, तब इनकी इनकम कहां से आएगी। तो इसलिए चाहते हैं कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर और बाकी सारी चीजें अपने देश में लाना, बॉलीवुड, क्रिकेट, प्रमोशंस, ताकि उससे इनकी इंडस्ट्री चलती रहे और आने वाले टाइम में वो कस्टम हो जाए, भारत के साथ जुड़ जाए और एक बहुत अच्छी ग्रोथ मिले। दूसरा इनका टारगेट था जो ये भारत आए, वो इनकी परेशानी है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान, जिसको बैकअप में रखा है अमेरिका का या तुर्की का, की डील कर रहे हैं कि एक दूसरे पर हमला हुआ तो एक दूसरे के लड़ने आएंगे। हालांकि वहां भी पाकिस्तान डील तो क्या ही कर रहा है, सऊदी अरब भी डील कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को जो हुक्म देंगे पाकिस्तान करेगा, बिकॉज पाकिस्तान दबा हुआ है इनके लोन के तले। तो पाकिस्तान की अपनी कोई ऐसा औकात है नहीं कि इनके सामने पंगे ले सके या लड़ सके या बहस कर सके, जो भी है। तो सारी जो हिम्मत है, जो औकात है, वो किसकी है, वो MBZ की है, वहां MBS की है, मोहम्मद बिन सलमान की है। लेकिन ये परेशान है बिकॉज सऊदी अरब और यूएई इनकी आपस में हर जगह नहीं बनती है। ये यमन में लड़ रहे हैं दूसरे खिलाफ, मतलब इनके प्रॉक्सीज लड़ रहे हैं। एक ग्रुप जैसे सऊदी अरब सपोर्ट करता है, दूसरा ग्रुप जैसे यूएई सपोर्ट करता है, ये आपस में फाइट कर रहे हैं, यानी वहां पर इनडायरेक्टली दोनों फाइट कर रहे हैं। और फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि ये भविष्य में एक साथ सामने सामने लड़ाई कर लें। अब उस केस में पाकिस्तान की आर्मी पहुंच जाए अगर सऊदी अरब का साथ देने के लिए, तो यूएई के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। और भारत से ये चाहता है कि
भारत हमें हमारी आर्मी को ट्रेन करे और भारत अपना वहां पर आर्मी भेजे। जैसे कि पाकिस्तान की आर्मी तैनात रहती है सऊदी अरब में, तैनात रहती है हमेशा, वो तलवे चाटने के लिए उनके हमेशा रहते हैं वहीं पर। अब भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत ऐसे अपनी आर्मी कहीं भेज सकता नहीं है। तो भारत ने इनको ऑफर दिया है कि यूएई के अंदर, ये भारत का ऑफर है कि यूएई के अंदर एक सैन्य बेस बनाया जाए भारत का, जिसमें भारत की सेना रह सकेगी और फिर वो लीगल टर्म्स में हो जाएगा, क्योंकि सैन्य बेस होता है जिस कंट्री के लिए होता है, उस कंट्री की सेना आराम से रुक सकती है। और एक बड़ा बेस दिया जाए जिसमें भारत की 10,000 से 15,000 फौज वहां रह सके, और जब इमरजेंसी आएगी यूएई के खिलाफ ऐसी कभी, तब भारत वहीं से, जो भारत की टुकड़ी वहां पर होगी, जो सैन्य ठिकाने वहां पर बने होंगे, वहीं से यूएई की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाए या लड़ाई में शामिल हो जाए। यूएई चाहता है डील करना भारत से कि अगर किसी ने हमला यूएई पे किया तो वो हमला भारत पे समझा जाएगा, और भारत पे हमला किसी ने किया तो वो हमला यूएई पे समझा जाएगा। ऐसी डील चाहता है यूएई करना भारत से, जिसके बहुत पक्ष में शायद मोदी जी हैं। अब तीसरी चीज, ये भारत से चाहते हैं, एक आपको याद होगा काफी फेमस चला था जब हमने शुरुआत की थी चैनल की, तभी हमने एक वीडियो बनाया था I2U2। ये एक ट्रेड रूट फाइंड किया गया और ये प्रपोज किया था इंडिया ने। इसमें I2 का मतलब है इंडिया और इजराइल, और U2 का मतलब है यूएई एंड यूएसए। भारत चाहता है कि भारत से सामान यूएई पहुंचे, यूएई से इजराइल पहुंचे और इजराइल से अमेरिका पहुंचे। बीच में ये लड़ाई दंगे हो गए जो फलस्तीन में हुए, गाजा पट्टी में चल रहे हैं, इसकी वजह से यूएई और इजराइल के रिश्ते अभी सामान्य नहीं हो पाए, क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड में आपको ये दिखाना जरूरी है कि आप फिलिस्तीनों के साथ खड़े हैं, आप उन्हें लड़ाई लड़ रहे हैं, भले हमास कितनी भी कट्टरता करे, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा फिर भी कि आप वहां पर हैं। और इस चक्कर में यूएई ने इसराइल को नहीं वो रूट दिया, बट बातचीत जारी है। और ऐसा बहुत लोग मानते हैं कि सऊदी अरब भी बहुत हद तक रेडी है अमेरिका के प्रेशर के बाद या अमेरिका के थ्रू इसराइल को रिकॉग्नाइज करने के लिए, क्योंकि अभी तक ये लोग इसराइल की धरती को प्रॉपर मानते ही नहीं है, बट ये मान जाएंगे जल्दी। तो वो ट्रेड रूट जो भारत ने प्रपोज किया था, भारत से यूएई, यूएई से इसराइल और इसराइल से फिर आपका जाता हुआ यूएसए निकल जाए, या भारत से यूएई और यूएई से ईरान और ईरान से अमेरिका निकल जाए। ऐसे बहुत सी चीज चल रही है माइंड में इनके। उसी में ये भारत से यूएई, यूएई से ईरान, ईरान से ये यूरोप चाहते हैं भेजना ट्रेड। तो ट्रेड के बहुत सारे रूट यूएई से खुल सकते हैं और वहां पर ये काफी इंटरेस्टेड है। इसकी बातचीत भी काफी हद तक हुई। और चौथा सबसे बड़ा जो प्रपोजल लाए यूएई के प्रेसिडेंट एमबीजेड, इन्होंने कहा कि हमें हथियार चाहिए और हमने राफेल की डील कैंसिल कर दी है, बिकॉज हम अमेरिका से F-35 परचेस कर रहे हैं, 5th जनरेशन फाइटर प्लेन्स, लेकिन हमें एक 4.5 जनरेशन का फाइटर प्लेन भी चाहिए। और हमें ऐसा लगता है कि जो तेजस फाइटर जेट है भारत का, ये काफी बेहतरीन है और हम इसमें काफी इंटरेस्टेड हैं। दूसरी बात, ये हम ब्रह्मोस लेने के भी इंटरेस्टेड हैं, जिस ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के नाक में से खून निकाल दिया था, जिस ब्रह्मोस ने एयर बेसिस उड़ा दिए पाकिस्तान के, जिस ब्रह्मोस के डर के मारे सारे सिग्नल, सारे जो स्कैनर्स थे, जो जैमर्स थे, वो ब्रह्मोस को पकड़ ही नहीं पाए। तो एमबीजेड चाहते हैं ब्रह्मोस भारत यूएई को बेचे, उनकी सेफ्टी के लिए जरूरी है। इसके अलावा एक आकाश डिफेंस सिस्टम जो है इंडिया का अपना, ये भी इंटरेस्टेड है यूएई वाले कि हमको एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी चाहिए जो आपका आकाश है, वी आर वेरी इंटरेस्टेड, हमें ये भी आप दे दीजिए। इसके अलावा ये भारत के और सारे जो बेहतरीन डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, रडार्स हैं, ये उनमें भी इंटरेस्टेड है। तो ये मेजरली चाहते हैं, क्योंकि यूएई काफी हद तक हथियार परचेस करता है। अब हथियार परचेस करे कहां से? रशिया इस समय हथियार देने की ज्यादा पोजीशन में है नहीं, बिकॉज वो खुद लड़ रहे हैं। चाइनीज माल आपको पता है चल जाए तो शाम तक, नहीं तो खत्म, चलते ही लेते खत्म। और अमेरिका से ये ऑलरेडी हथियार परचेस कर रहे हैं, पर ये बहुत ज्यादा ओवर डिपेंडेंसी चाहते नहीं है, इनको वेरिफिकेशन करना है, वैरायटी करनी है। इन्होंने राफेल की डील की थी फ्रांस से, बट जब फ्रांस में कुछ मसले हो गए और उन्होंने कुछ प्रोटेस्ट करवा हो गए वहां पर मोहम्मद साहब के खिलाफ या इस मुस्लिमों के खिलाफ, तो इन्होंने वहां से वो डील कैंसिल कर दी। अब इनको फाइटर प्लेन चाहिए, तो ये चाहते हैं कि भारत वो फाइटर प्लेन दे इनको, भारत वो डिफेंस इक्विपमेंट्स दे इनको जिसकी इनको जरूरत है। और भारत भी काफी हद तक इंटरेस्टेड है, बिकॉज भारत को हथियार बेचने हैं। भारत उन देशों में से है जो बेहतरीन डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाते हैं दुनिया के। और हालांकि भारत की अपनी जरूरतें बहुत ज्यादा हैं, तेजस की हमें खुद बहुत जरूरत है, लेकिन फिर भी हम चाहें तो ये दे सकते हैं इनको, हमें इसमें कोई खास दिक्कत नहीं है जहां तक मुझे लगता है। तो इस केस में गेम चलेगा।
अभी लेट्स सी कि क्या चलता है, क्या होता है, क्या बनता है। बट जो मीटिंग हुई है वो बेहतरीन हुई है। जो कार में सेल्फी पोस्ट की है मोदी साहब ने, जो भाई बोला है मोहम्मद बिन जायद साहब को, काफी इंटरेस्टेड है। और देखना यह है कि अब यूएई की और भारत की जो ऑलरेडी ट्रेड काफी बड़ी है, उसमें और क्या इजाफा हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी भी तराशने की कोशिश की गई है। और डिफेंस इक्विपमेंट्स, डिफेंस डील के लिए ये क्राउन प्रिंस ऑफ यूएई को भी साथ में लाए थे, जो वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर भी हैं बाय द वे। तो ये काफी हद तक डील चली है, बातचीत हुई है, और ये 3 घंटे काफी प्रोएक्टिव रहे हैं भारत में, और काफी सारी मीटिंग्स हुई हैं, चीजें हुई हैं। और होपफुली यूएई एंड इंडिया कैन गो लॉन्ग विद ईच अदर। जय हिंद, जय भारत।